जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। गुरुजी की महिमा जितनी सुनो उतनी ही कम लगती है, क्योंकि गुरुजी वो शक्ति हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी में उस समय प्रवेश करती हैं जब इंसान चारों तरफ से हार चुका होता है, जब बीमारी इंसान को तोड़ देती है, जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, जब परिवार परेशानियों में घिर जाता है और जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब गुरुजी महाराज अपने बच्चे का हाथ थामकर उसे अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा जिस पर बरसती है उसकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान कभी बीमार और परेशानियों में घिरा हुआ था, वही गुरुजी की कृपा से सुख और शांति का जीवन जीने लगता है। गुरुजी के दरबार में आने वाला कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं लौटता। गुरुजी कभी किसी को बीमारी से बाहर निकालकर नया जीवन देते हैं, तो कभी परिवार की वर्षों पुरानी परेशानियों को पल भर में समाप्त कर देते हैं। कभी गुरुजी अपने बच्चों को ऐसी जगह से मदद पहुंचाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और कभी अपनी ऐसी लीला दिखाते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत बेदी आंटी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को स्नेह भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य का दिन है। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी महाराज जी का शुक्राना किस तरह करूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझे अपनी वाणी के लिए चुना है। संगत जी, हम जैसे साधारण इंसानों की क्या औकात है कि हम गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सकें। हम तो केवल गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी जब चाहते हैं, जिस बच्चे को चाहते हैं, उसे अपनी बात कहने के लिए चुन लेते हैं। और संगत जी, आज एक बार फिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी वाणी के लिए चुना है। मैं इसे अपनी कोई योग्यता नहीं मानती, मैं इसे केवल और केवल गुरुजी महाराज जी की कृपा मानती हूँ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी ही हमें अपने पास बुलाते हैं, गुरुजी ही हमें अपनी संगत में शामिल करते हैं, गुरुजी ही हमें अपने दरबार के दर्शन करवाते हैं, और गुरुजी ही हमें अपने अनुभव अपनी संगत के साथ शेयर करने का मौका देते हैं। इसलिए संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से मुझे आज ये अवसर मिला कि मैं आप सभी के साथ अपनी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई जर्नी शेयर करूं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। गुरुजी चाहते थे कि जब कोई संगत अपनी कहानी सुनाए तो वो केवल अपने जीवन की घटनाएं ही ना बताए, बल्कि ये भी बताएं कि गुरुजी ने उसे किस तरह अपनी शरण में लिया, गुरुजी ने उसे किस तरह अपने दरबार तक पहुंचाया, गुरुजी ने उसकी जिंदगी में किस तरह परिवर्तन किया, और गुरुजी ने किस तरह एक साधारण इंसान को अपनी कृपा से अपने चरणों से जोड़ दिया। संगत जी, आज मैं भी आप सभी के साथ अपनी जर्नी बिल्कुल शुरू से शेयर करूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, मैं वही कहूंगी जो गुरुजी महाराज आज मुझसे बुलवाएंगे, क्योंकि संगत जी, हम तो केवल एक माध्यम हैं। बोलने वाले भी गुरुजी हैं, सुनने वाले भी गुरुजी हैं, और सत्संग करवाने वाले भी गुरुजी महाराज ही हैं। हम तो केवल उनके हाथों की कठपुतली हैं। गुरुजी जब जिस बच्चे से जो करवाना चाहते हैं वो बच्चा वही करता है। इसलिए संगत जी, आज मैं अपनी पूरी यात्रा गुरुजी महाराज जी के चरणों में समर्पित करके आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी और मेरे परिवार की गुरुजी महाराज जी के साथ ये खूबसूरत जर्नी 1996-1997 के आसपास शुरू हुई। उन दिनों गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में रहा करते थे। संगत जी, मेरे इन लॉज भी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने पास बुलाने के लिए पहले से ही सारी परिस्थितियां तैयार कर रखी थी।
हमारे इन लॉज का चंडीगढ़ में रहना भी शायद गुरुजी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि अगर वो चंडीगढ़ में नहीं रहते तो शायद हम गुरुजी के पास इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। अगर गुरुजी ने हमारे लिए ये रास्ता नहीं बनाया होता तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुजी महाराज कौन हैं, और शायद हमें ये सौभाग्य भी नहीं मिलता कि हम गुरुजी के सानिध्य में बैठ सकें, गुरुजी के दर्शन कर सकें, गुरुजी के चरणों में माथा टेक सकें और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसलिए संगत जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये सब मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पुण्य कर्म थे, उनके अच्छे कर्म थे, उनकी भक्ति थी, उनकी अरदास थी, जिसकी वजह से गुरुजी महाराज जी ने हम सभी को भी अपने दरबार तक पहुंचा दिया। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हम गुरुजी के पास अपनी इच्छा से पहुंचे हैं, हमें लगता है कि हमने खुद फैसला किया हमें गुरुजी के दर्शन करने जाना है, लेकिन संगत जी असलियत तो ये है कि गुरुजी के दरबार में वही पहुंचता है जिसे गुरुजी समय बुलाते हैं। हम सोचते हैं कि हम गुरुजी को खोज रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गुरुजी हमें खोज रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमने गुरुजी को चुना है, लेकिन वास्तव में गुरुजी ने हमें चुना होता है। और संगत जी, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भी यही हुआ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे और मेरे परिवार को अपने दरबार तक पहुंचाने के लिए मेरे सास ससुर का माध्यम बनाया, और फिर धीरे धीरे गुरुजी ने हम सबको अपनी संगत में शामिल कर लिया। संगत जी, उन दिनों मेरे हस्बैंड भी एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रक्टर थे। उनका काम भी ऐसा था जिसमें हर दिन एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती थी। एक पायलट के लिए हर उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आसमान में उड़ते हुए हर निर्णय बहुत सोच समझकर लेना पड़ता है। जमीन पर हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे पास मदद के लिए लोग मौजूद होते हैं, लेकिन आसमान में अगर कोई समस्या आ जाए तो पायलट को उसी समय अपने अनुभव और समझ से फैसला लेना पड़ता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ भी एक दिन ऐसा ही एक बहुत ही बड़ी घटना हुई। ये घटना हम अपने सत्संग में पहले भी कई बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज जब मैं अपनी गुरुजी के साथ पूरी जर्नी शुरू से शेयर कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि इस घटना को भी एक बार फिर आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड का एयरक्राफ्ट किसी कारणवश खराब हो गया। उस समय वो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में थे। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि आसमान में उड़ते हुए अचानक एयरक्राफ्ट में तकनीकी समस्या आ जाए तो पायलट और उसके साथ बैठे लोगों की क्या स्थिति होती होगी। उस समय मेरे हस्बैंड के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें तुरंत निर्णय लेना था। एक तरफ एयरक्राफ्ट था, दूसरी तरफ नीचे गंगा नदी थी और ऊपर से एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हस्बैंड ने परिस्थिति को समझा और तुरंत निर्णय लिया कि एयरक्राफ्ट को बंद करना ही सही रहेगा। संगत, ये निर्णय लेना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि एयरक्राफ्ट को बंद करने का मतलब था कि अब आगे की स्थिति पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर थी। लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड ने अपनी सूझबूझ से फैसला लिया। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर को एक मैसेज भी किया। उन्होंने उन्हें बताया कि हमने एयरक्राफ्ट को बंद कर दिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर एयरक्राफ्ट नीचे गिरता है और गंगा नदी में लैंड करता है तो शायद हमारे बचने के कुछ चांस हो सकते हैं। संगत जी, आप सोचिए, एक इंसान जब ऐसी स्थिति में होता है तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। उस समय मेरे हस्बैंड के सामने अपनी जान का सवाल था। उस समय उनके साथ एक और पायलट भी था। दोनों को पता था कि परिस्थिति बहुत गंभीर है। उन्हें ये नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। क्या एयरक्राफ्ट नदी में गिरेगा? क्या वो किसी और जगह क्रैश होगा? क्या दोनों की जान बच पाएगी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन संगत जी, जिस बच्चे के सर पर गुरुजी महाराज जी का हाथ हो, उसकी रक्षा करने के लिए गुरुजी समय रास्ते बनाते हैं। और गुरुजी महाराज जी ने उस दिन भी मेरे हस्बैंड और उनके को पायलट को अपनी कृपा से बचा लिया। संगत जी, जैसे ही उन्होंने एयरक्राफ्ट को बंद किया, एयरक्राफ्ट में से धुआं निकलने लगा। स्थिति और भी गंभीर हो गई। एयरक्राफ्ट धुआं छोड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो आसमान में उड़ रहा था। संगत जी, उस समय वहां जो भी हो रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक तरफ एयरक्राफ्ट में खराबी थी और दूसरी तरफ उसमें से धुआं निकल रहा था, फिर भी वो किसी तरह उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड और उनके साथ मौजूद को पायलट की हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें संभाल लिया। जिस एयरक्राफ्ट के बारे में लग रहा था कि वह किसी भी समय नीचे गिर सकता है, वही एयरक्राफ्ट गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और फिर संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जलता हुआ एयरक्राफ्ट उड़ते उड़ते रनवे तक पहुंच गया। और संगत जी, वो जलता हुआ एयरक्राफ्ट आखिरकार रनवे पर लैंड कर गया। गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए कि मेरे हस्बैंड और उनके साथ जो को पायलट था, दोनों बिल्कुल सुरक्षित रहे। संगत जी, जिस परिस्थिति में उनके बचने की कोई गारंटी नहीं थी,
जिस समय उन्हें खुद लग रहा था कि अगर एयरक्राफ्ट नीचे गिरा तो शायद गंगा नदी में गिरने पर ही बचने का कोई चांस होगा। उस परिस्थिति में गुरुजी महाराज जी ने उन्हें सुरक्षित रनवे तक पहुंचा दिया। संगत जी, हम इसे क्या कहें? इसे केवल एक इत्तेफाक कह दें, इसे केवल एक संयोग कह दें? नहीं संगत जी, हमारे लिए तो ये गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। ये गुरुजी महाराज जी की वो शक्ति थी जो अपने बच्चे को मृत्यु के मुंह से भी वापस खींच सकती है। गुरुजी ने उस दिन मेरे हस्बैंड और उनके को पायलट को एक नया जीवन दिया था। संगत जी, आज जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए खुद उनके एयरक्राफ्ट को संभाला होगा। क्योंकि संगत जी, जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है वहीं से गुरुजी की शक्ति शुरू होती है। जहां इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं गुरुजी कोई ऐसा रास्ता खोल देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और उन दिन भी गुरुजी ने ऐसा ही किया। मेरे हस्बैंड और उनके को पायलट दोनों सुरक्षित रहे। लेकिन संगत जी, हमारे परिवार में एक और बात थी जिसकी वजह से मेरे इन लॉज को हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती थी। मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे थे और आप सभी जानते हैं जब किसी माँ बाप का इकलौता बेटा होता है तो उनके लिए उसकी चिंता भी बहुत ज्यादा होती है। एक छोटी सी परेशानी भी उन्हें बहुत बड़ी लगती है। बेटा घर से बाहर जाए तो माँ बाप को चिंता होती है, बेटा कहीं दूर जाए तो चिंता होती है। अगर बेटा ऐसा काम करता हो जिसमें हर दिन जान का जोखिम हो तो माँ बाप की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे हस्बैंड का काम भी ऐसा ही था। वो एयरक्राफ्ट उड़ाते थे। एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, इसलिए मेरे इन लॉज को अक्सर अपने बेटे की चिंता रहती थी। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा को अपनी नौकरी से जुड़ी हर बात नहीं बताते थे। वो उन्हें अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताते थे। अगर कभी एयरक्राफ्ट में कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या भी आती थी तो वो कोशिश करते थे कि अपने मम्मी पापा को उसके बारे में ना बताएं, क्योंकि संगत जी, वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपने मम्मी पापा को ये सब बता दिया तो उनके मम्मी पापा और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उनका मन बेचैन रहेगा, वो हर समय अपने बेटे के बारे में सोचते रहेंगे। इसलिए मेरे हस्बैंड अक्सर ऐसी कोई भी बात अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं करते थे। और संगत जी, उस जमाने में ये सारी बातें इतनी आसानी से बाहर नहीं आती थी। आज के समय की तरह ऐसा नहीं था कि कोई भी छोटी बड़ी घटना तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाए या कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए। आज तो अगर कहीं कोई घटना होती है तो कुछ ही समय में उसकी खबर हर जगह फैल जाती है। लेकिन संगत जी, उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। हर घटना की खबर तुरंत लोगों तक नहीं पहुंचती थी और खासकर एयरफोर्स या एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई घटनाएं तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। ऐसी घटनाओं के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती थी। इसलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड ने भी अपने मम्मी पापा को इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये बात अपने मम्मी पापा को बता दूंगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो रात दिन मेरे बारे में सोचते रहेंगे। मेरी मम्मी तो वैसे भी बहुत जल्दी टेंशन ले लेती थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उनके बेटे के एयरक्राफ्ट में इतनी बड़ी खराबी आई थी और एयरक्राफ्ट में से धुआं निकल रहा था तो शायद वो कई दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाती। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। जो हुआ वो हो गया। हम दोनों सुरक्षित हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरा को पायलट भी सुरक्षित है। तो फिर मम्मी पापा को ये बात बताकर उन्हें परेशान करने का क्या फायदा। और संगत जी, यहाँ एक और बात भी थी। मेरे हस्बैंड को अपने ऊपर बहुत ही प्राउड होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही स्किलफुल एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया। उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने अपने अनुभव और अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रनवे पर लैंड करवा दिया। वो अपने मन में सोच रहे थे कि अगर किसी और पायलट के साथ ऐसी परिस्थिति आती तो शायद वो इतनी आसानी से एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं करवा पाता। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्थिति को संभाल लिया। मैंने अपने को पायलट को भी सुरक्षित रखा और खुद भी सुरक्षित रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि एयरक्राफ्ट भी रनवे तक पहुंच गया। इसलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड को अपने स्किल्स पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सब उनकी अपनी काबिलियत की वजह से हुआ। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और अपनी समझ से इतनी बड़ी परिस्थिति को संभाल लिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो कुछ और ही कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को तो उस समय केवल अपनी काबिलियत दिखाई दे रही थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी की नज़रों से देखें तो उस दिन जो कुछ हुआ वो गुरुजी की कृपा के बिना संभव ही नहीं था। संगत जी, जिस एयरक्राफ्ट में इतनी बड़ी खराबी आ गई हो, जिसमें से धुआं निकल रहा हो, जिसे बीच आसमान में बंद करना पड़ा हो, जिसके पायलट को खुद ये सोचना पड़ रहा हो कि अगर हम नीचे गिरते हैं तो शायद गंगा नदी में गिरने पर ही हमारे बचने का कोई चांस होगा,
ऐसी परिस्थिति में वो एयरक्राफ्ट सुरक्षित रनवे तक पहुंच जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन संगत जी, जब इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा होता है तो उसे ऊपर वाले की कृपा दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि मैंने किया, मैंने संभाला, मैंने बचाया। लेकिन असल में संगत जी, हमारे पीछे कौन खड़ा था हमें इसका अंदाजा भी नहीं था। गुरुजी महाराज उस दिन हमारे साथ थे। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बचाया था, गुरुजी ने उनके को पायलट को बचाया था, गुरुजी ने उस एयरक्राफ्ट को संभाला था। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड उस समय इस बात को समझ नहीं पाए। और फिर संगत जी, उस घटना के बाद उनके इस काम के लिए उनका नाम शौर्य चक्र के लिए भी भेजा गया, क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही गंभीर थी। जिस तरह उन्होंने उस परिस्थिति को संभाला था, उसे देखते हुए उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगा कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी और स्किल के साथ उस स्थिति को संभाला है। संगत जी, जब ये बात आगे बढ़ी तो जांच पड़ताल शुरू हुई। हर चीज को बहुत ध्यान से देखा गया, क्या हुआ था, एयरक्राफ्ट में क्या खराबी आई थी, एयरक्राफ्ट किस परिस्थिति में था, वो किस तरह उड़ता रहा, वो किस तरह रनवे तक पहुंचा और आखिर किस तरह उसने लैंड किया। इन सभी चीजों की जांच हुई। लेकिन संगत जी, जब सारी जांच पूरी हुई तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। जांच में ये बताया गया कि साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी, जो कुछ हुआ था वो वैज्ञानिक रूप से संभव ही नहीं माना गया। जिस तरह का एयरक्राफ्ट था, जिस तरह की खराबी थी, जिस परिस्थिति में एयरक्राफ्ट को बंद किया गया था, जिस तरह वो उड़ता हुआ रनवे तक पहुंच गया, वो सब कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। और संगत जी, इसी वजह से मेरे हस्बैंड को वो शौर्य चक्र नहीं मिला, क्योंकि जांच के बाद जब ये सामने आया कि साइंटिफिकली ऐसी घटना का होना संभव ही नहीं था, तो मामला वहीं रुक गया। लेकिन संगत जी, मेरे लिए तो ये बात बहुत साफ थी। जिसे दुनिया साइंस से समझने की कोशिश कर रही थी, उसका जवाब हमारे पास गुरुजी महाराज जी की कृपा के रूप में था। संगत जी, जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, वहां से गुरुजी की लीला शुरू होती है। हमारे लिए कोई वैज्ञानिक पहेली नहीं थी, हमारे लिए ये गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। गुरुजी ने उस दिन मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया था। गुरुजी ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला था। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड उस समय इस बात से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि उन्होंने अपनी स्किल से एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पीछे गुरुजी महाराज खड़े थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जिस समय वो एयरक्राफ्ट को संभाल रहे थे, उसी समय गुरुजी महाराज उनकी रक्षा कर रहे थे। और संगत जी, जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी दौरान एक दिन मेरे फादर इन लॉ का फोन मेरे हस्बैंड के पास आया। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ अपने बेटे को लेकर हमेशा बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनके इकलौते बेटे थे। उनका बेटा ही उनकी पूरी दुनिया था, और ऊपर से उनका काम भी ऐसा था जिसमें हर दिन कोई ना कोई रिस्क रहता था। इसलिए वो अक्सर अपने बेटे की चिंता करते रहते थे। लेकिन उस दिन जब मेरे फादर इन लॉ ने फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फ़ोन उठाते ही मेरे फादर इन लॉ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा वहाँ सब कुछ ठीक तो है, तुम ठीक हो ना? संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही ये सवाल सुना तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनके पापा का ये सवाल बिल्कुल सामान्य नहीं था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आखिर पापा ये क्यों पूछ रहे हैं, मैं ठीक हूँ या नहीं। फिर उन्होंने कहा, हाँ पापा, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे जहाज में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, लेकिन वो लैंड हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही सामान्य तरीके से अपने पापा को जवाब देने की कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद पापा को किसी तरह थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके पापा को पूरी घटना के बारे में पता चल चुका है। और संगत जी, जब उन्होंने फ़ोन पर अपने पापा से ये बात कही कि हाँ मेरे जहाज़ में थोड़ी खराबी आई थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उनके मन में तुरंत एक सवाल आया। उन्होंने सोचा, आखिर मेरे मम्मी पापा को ये बात पता कैसे चली? मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया, मैंने तो ये घटना किसी से शेयर भी नहीं की, फिर पापा को कैसे पता चला कि मेरे एयरक्राफ्ट में खराबी आई थी? संगत जी, मेरे हस्बैंड को इस बात की बड़ी टेंशन हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये खबर उनके मम्मी पापा तक पहुंची कैसे, क्योंकि उन्होंने इस घटना को पूरी तरह कॉन्फिडेंशियली रखा था। उन्होंने अपने मम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने ये बात किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताई थी, किसी दोस्त को भी नहीं बताई थी, और उस समय तो मीडिया में भी इस तरह की कोई खबर नहीं आई थी। तो फिर आखिर उनके पापा को कैसे पता चला? संगत जी, मेरे हस्बैंड के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा था। इसलिए फ़ोन रखने से पहले उन्होंने अपने पापा से पूछ लिया, बाय द वे पापा, आपको ये खबर किसने दी? संगत जी, मेरे हस्बैंड के इस सवाल के बाद जो जवाब मेरे फादर इन लॉ ने दिया, वो सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के मुंह से पहली बार गुरुजी महाराज जी का नाम निकला। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हम एक गुरुजी के यहाँ जाते हैं, और उन्होंने हमें सब बता दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। उन्हें पहली बार पता चला कि उनके मम्मी पापा किसी गुरुजी के यहाँ जाते हैं, वो भी ऐसे गुरुजी के पास जिन्होंने उनके एयरक्राफ्ट की पूरी घटना उनके मम्मी पापा को पहले ही बता दी थी। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि गुरुजी महाराज जी ने उनकी मम्मी से कहा था,
ਆਂਟੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੀठ ਨੀਲੀ हो गई। जा गाय ਨੂੰ गुड़ ते चना खिलाते शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने ये बात उस समय कही थी जब मेरे हस्बैंड ने अपने मम्मी पापा को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ना कोई फ़ोन किया था, ना कोई मैसेज किया था, ना कोई खबर दी थी। फिर भी गुरु जी महाराज जी को सब पता था। गुरु जी को ये भी पता था कि एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ। गुरु जी को ये भी पता था कि मेरे हस्बैंड किस परिस्थिति से गुजर कर आए हैं। और संगत जी, गुरु जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे हस्बैंड के जहाज की वजह से उनकी पीठ नीली हो गई। संगत जी, गुरु जी की इस बात का मतलब हम उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन आज जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरु जी महाराज जी ने उस दिन मेरे हस्बैंड की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उन्होंने अपने बच्चे को बचाया था, उन्होंने उसे नई जिंदगी दी थी। संगत जी, ये गुरु जी महाराज जी की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग में से एक थी। खास तौर पर मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ये गुरु जी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा थी। गुरु जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। गुरु जी ने उन्हें नया जीवन दिया था। लेकिन संगत जी, दुर्भाग्य से उस समय हम गुरु जी की इस कृपा को समझ नहीं पाए। हम ये समझ ही नहीं पाए कि जिस गुरु जी ने हमारे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया वो कोई साधारण गुरु नहीं है। हम ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे सामने जो गुरु जी की महिमा थी वो हमारी सोच से बहुत ऊपर थी। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे ही माड़े कर्म थे जिसकी वजह से हम गुरु जी की उस ब्लेसिंग को समझ नहीं पाए। गुरु जी ने हमें संकेत दे दिया था, गुरु जी ने हमें अपनी शक्ति का अनुभव करवा दिया था, गुरु जी ने हमें ये दिखा दिया था कि वो हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात जानते हैं। लेकिन हम इतने ना समझते कि उस समय भी गुरु जी की महिमा को समझ नहीं पाए। और संगत जी, जब मेरे फादर इन लॉ से ये सारी बात मेरे हस्बैंड ने सुनी तो उनके मन में एक अलग ही विचार आने लगा। उन्हें गुरु जी की महिमा समझ नहीं आई। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि गुरु जी को इतनी दूर बैठकर सब कुछ कैसे पता चल गया। उनके मन में उस समय गुरु जी के लिए श्रद्धा नहीं बल्कि एक अलग ही तरह का विचार आया। उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा, आज के कल के गुरु कितने शातिर होते हैं, इनका नेटवर्क कितना स्ट्रोंग है, कहाँ कहाँ की बातें निकाल के ले आते हैं अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड के मन में यही चल रहा था कि शायद गुरुजी महाराज जी ने किसी तरह जानकारी हासिल कर ली होगी, शायद किसी ने उन्हें बता दिया होगा, शायद किसी माध्यम से उन्हें ये बात पता चल गई होगी, शायद किसी ने मेरे हस्बैंड के एयरक्राफ्ट से जुड़ी इस घटना की जानकारी गुरुजी तक पहुंचा दी होगी। लेकिन संगत जी, हम ये समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी महाराज जी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। गुरुजी को किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, गुरुजी को किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं थी, गुरुजी को किसी मीडिया की खबर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी तो अपने बच्चों के हर पल से परिचित थे। उनका अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता था जिसे हम अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन संगत जी, हमारे माड़े कर्म देखिए कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने के बाद भी हम गुरुजी की महिमा को समझ नहीं पाए। आज जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने हमें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया था। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जान बचाई थी, उन्हें नया जीवन दिया था। गुरुजी ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो हमारे साथ है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे परिवार को अपनी छत्र छाया में लेने का प्रयास किया था, लेकिन हम इतने ना समझते कि उस समय भी हम गुरुजी की उस कृपा को समझ नहीं पाए। संगत जी, हम गुरुजी का शुक्राना तक नहीं कर पाए। हमने ये नहीं समझा कि जिस गुरु ने इतनी बड़ी दुर्घटना के बारे में बिना किसी माध्यम के बता दिया वो कोई साधारण गुरु नहीं हो सकते। हमने ये नहीं समझा कि जिस गुरु ने हमारे परिवार के एक सदस्य को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया वो स्वयं परमात्मा की शक्ति है। हमने ये नहीं समझा कि गुरुजी महाराज जी ने उस दिन हमें अपनी शरण में आने का अवसर दिया था। लेकिन संगत जी, ईश्वर अपने बच्चों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपनी शरण में लेना चाहते हैं तो वो बार बार अपने होने का एहसास करवाते हैं, कभी किसी चमत्कार के माध्यम से, कभी किसी संकेत के माध्यम से, कभी किसी ऐसे अनुभव के माध्यम से जिसे हम चाहकर भी भूल नहीं सकते। और कई बार संगत जी, जब इंसान किसी भी संकेत को समझने के लिए तैयार नहीं होता तब ईश्वर अपने बच्चे को अपनी शरण में लाने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जहां इंसान के पास उनके अलावा कोई दूसरा सहारा ही नहीं बचता। क्योंकि संगत जी, जब तक इंसान के पास अपने बल का भरोसा होता है तब तक वह ईश्वर को याद नहीं करता, तब तक उसे लगता है कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, तब तक वह गुरुजी की शरण में नहीं आता। लेकिन जब सारी ताकत खत्म हो जाती है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान को एक ही दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजा होता है गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, ईश्वर भी कभी कभी अपने बच्चों को अपनी शरण में लाने के लिए
अपनी उपस्थिति का ऐसा एहसास करवाते हैं कि इंसान खुद ब खुद उनके चरणों में आ जाता है। संगत जी, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम गुरुजी की पहली कृपा को नहीं समझ पाए, हम गुरुजी के पहले संकेत को नहीं समझ पाए, हमने गुरुजी की उस ब्लेसिंग का शुक्राना नहीं किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने फिर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें दोबारा अपनी ओर खींचा। लेकिन इस बार परिस्थिति बहुत अलग थी। इस बार गुरुजी ने हमें ऐसा अनुभव करवाया कि हम चाहकर भी उनकी शरण से दूर नहीं रह सके। और संगत जी, इस बार हमें ईश्वर का एक बहुत बड़ा डंडा पड़ा था, एक ऐसा डंडा जिसने हमारे जीवन की सोच ही बदल दी, एक ऐसा डंडा जिसने हमारे अंदर का सारा घमंड तोड़ दिया, एक ऐसा डंडा जिसने हमें ये समझा दिया कि इस दुनिया में हमारा असली सहारा कौन है। हुआ यूं कि संगत जी, हमारी एक बेटी है। मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के लिए केवल बेटी नहीं थी, वो उनके दिल का बहुत बड़ा हिस्सा थी। मेरे हस्बैंड अपनी बेटी से पागलों वाला प्यार करते थे। संगत जी, वो अपनी बेटी के बिना रह ही नहीं सकते थे। वो उसके साथ घंटों घंटों बातें करते थे, उसके साथ बैठते थे, उसके साथ खेलते थे, उसकी छोटी छोटी बातों पर खुश होते थे। अगर बेटी खुश होती तो मेरे हस्बैंड खुश होते, अगर बेटी परेशान होती तो मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते। उनका अपनी बेटी के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। वो उसके साथ अपना हर सुख दुख शेयर करते, कई कई घंटे उसके साथ बैठकर बातें किया करते, उसके साथ समय बिताते, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते, उसकी पसंद नापसंद जानते। उसकी छोटी सी खुशी भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होती थी। संगत जी, एक पिता और बेटी के बीच का ये प्यार देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी। मैं सोचती थी, मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है कि उसे अपने पापा का इतना प्यार मिला। लेकिन संगत जी, हमें क्या पता था कि एक दिन गुरुजी महाराज हमारी इसी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़कर हमें अपनी शरण में ले आएंगे। हमें क्या पता था कि एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा समय आने वाला है जब हमारी सबसे बड़ी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। संगत जी, एक दिन अचानक हमारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। शुरुआत में तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर है। हमने सोचा कि शायद कोई सामान्य बीमारी होगी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, जांच करवाई, इलाज शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारी बेटी की हालत बहुत गंभीर है। संगत जी, हमारी बेटी की दोनों किडनियां फेल हो गई थी। ये खबर सुनते ही हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमें समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हो क्या गया। जिस बेटी को हम हंसते खेलते देखते थे, जिस बेटी के साथ मेरे हस्बैंड घंटों बैठकर बातें करते थे, जिस बेटी के साथ वो अपना समय बिताते थे, आज वही बेटी इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। हमारे लिए ये विश्वास करना ही मुश्किल था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन संगत जी, बीमारी तो बीमारी होती है। वो ये नहीं देखती कि परिवार कितना खुश है, वो ये नहीं देखती कि माँ बाप की क्या हालत होगी, वो ये नहीं देखती कि बच्चा कितना छोटा है। देखते ही देखते हमारी बेटी की हालत बिगड़ती चली गई। संगत जी, डॉक्टरों ने हमें बताया कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। किडनी फेलियर की वजह से मेरी बेटी के ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर होता जा रहा था। एक के बाद एक नई परेशानी सामने आ रही थी। हम एक बीमारी से निकलने की कोशिश करते तो दूसरी समस्या सामने आ जाती। संगत जी, उस समय हम पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन डॉक्टरों ने हमें बताया कि इस बीमारी में केवल कुछ % बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं होता और वो इस बीमारी में सर्वाइव नहीं कर पाते। और संगत जी, हमारी बेटी उन्हीं 5% बच्चों में आती थी। ये बात सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारे लिए ये समझना और भी ज़्यादा मुश्किल था कि आखिर हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हमने क्या गलत किया, हमारी बेटी ने क्या गलत किया, आखिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संगत जी, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। डॉक्टर उनके सामने ये कह दें कि उनके बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम है। हमारी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हम उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते, फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते, कभी किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाते, किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेते। संगत जी, दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे हमने नहीं दिखाया। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीनियर सर्जन को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर जगह से इलाज करवाने की कोशिश की। हर डॉक्टर से उम्मीद लगाई कि शायद कोई हमारी बेटी को ठीक कर दे, शायद कोई ऐसा इलाज मिल जाए जिससे मेरी बेटी फिर से स्वस्थ हो जाए, शायद कोई ऐसी दवा मिल जाए जो उसकी किडनियों को बचा सके, शायद कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे उसके ब्लड का इन्फेक्शन ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी, हमारी बेटी किसी भी मेडिसिन पर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। हम एक दवा देते, कुछ समय इंतजार करते, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर डॉक्टर दूसरी दवा देते, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। संगत जी, धीरे धीरे हमारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। हम दोनों अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दिन ब दिन बदतर होते हुए देखते रहे। हम कुछ भी नहीं कर पाए।
हम अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। हम डॉक्टरों के पास जा रहे थे, इलाज करवा रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। संगत जी, उस समय हम दोनों की हालत ऐसी थी कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। हम हताश हो गए थे, हम निराश हो गए थे, हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जाएं तो जाए कहाँ, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे, किसके सामने अपनी अरदास रखें। हमने तो दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, हर डॉक्टर को दिखा दिया था, हर जगह इलाज करवा लिया था, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। संगत जी, उस समय हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके पास कितने भी पैसे हों, वो कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन जब बीमारी उसके हाथ से बाहर हो जाती है, वो कितना लाचार हो जाता है। उस समय हमें अपनी सारी ताकत बेकार लग रही थी। हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम केवल उसे अपनी आंखों के सामने कमजोर होते हुए देख रहे थे। और संगत जी, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। मेरे हस्बैंड तो अपनी बेटी से पागलों जैसा प्यार करते थे। उनका पूरा जीवन जैसे अपनी बेटी के आसपास ही घूमता था। वो उसके साथ घंटों बातें करते थे, उसके साथ हंसते थे, खेलते थे। अब वही पिता अपनी बेटी को इस हालत में देख रहा था। वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो समय हमारे जीवन का सबसे कठिन समय था। हमारे घर में जैसे खुशी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर समय चिंता रहती थी, हर समय डर लगा रहता था, हर समय यही लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, हमारी बेटी ठीक होगी भी या नहीं, उसका इन्फेक्शन ठीक होगा या नहीं, उसकी किडनियां ठीक होंगी या नहीं, क्या वो इस बीमारी से बच पाएगी। ऐसे हजारों सवाल हमारे मन में थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था। संगत जी, जब हम चारों तरफ से निराश हो गए, जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया, जब दुनिया के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, तब मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड से एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुमने हर जगह प्रयास कर लिया, अगर तुमने हर डॉक्टर को दिखा लिया, अगर तुमने हर संभव कोशिश कर ली, फिर भी तुम्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो तुम बिल्कुल उदास मत हो, तुम हताश मत हो, एक रास्ता अभी भी खुला है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने पापा की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके पापा किस रास्ते की बात कर रहे हैं। तब मेरे फादर इन लॉ ने कहा, एक रास्ता मेरे गुरुजी महाराज जी का खुला हुआ है। उन्होंने कहा, तुम गुरुजी महाराज जी की शरण में जाओ, तुम अपनी बेटी को गुरुजी के पास लेकर जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज तुम्हारी बेटी को जरूर ब्लेस करेंगे। उस समय तक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट आ चुके थे। और संगत जी, उस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हमने हर जगह कोशिश कर ली थी, हमने दुनिया के हर डॉक्टर को दिखा लिया था, हमने हर संभव इलाज करवा लिया था, लेकिन हमारी बेटी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। इसलिए संगत जी, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। हम दोनों ने आखिरकार अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी की शरण में जाने का फैसला किया। संगत जी, जिस गुरुजी को हम पहले पहचान नहीं पाए थे, जिस गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा को हम समझ नहीं पाए थे, जिस गुरुजी के चमत्कार को भी हमने अपने मन की गलत धारणाओं के कारण स्वीकार नहीं किया था, आज वही गुरुजी हमारे लिए आखिरी उम्मीद बन चुके थे। हम दोनों दौड़ते भागते अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी की शरण में पहुंचे। हमारे मन में केवल एक ही अरदास थी। हम गुरुजी से केवल इतना कहना चाहते थे, गुरुजी अब आप ही हमारी बेटी को बचा सकते हैं। गुरुजी अब हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। गुरुजी अब हमारी बेटी आपके हवाले है। गुरुजी अब आप ही इसके पिता हैं। लेकिन संगत जी, हमारे इतने ज्यादा माड़े कर्म थे, खास तौर पर मेरे। जब मैं गुरुजी की शरण में गई, तब संगत जी मेरे मन में बहुत सारे इफ एंड बट चल रहे थे। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं सोचती थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। क्या वाकई ही किसी गुरु के पास जाने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? क्या वाकई ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के कर्म बदल सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो हमारे जीवन में चल रही इतनी बड़ी परेशानी को खत्म कर सके? संगत जी, उस समय मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत यंग थे। हमारी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, जवानी का जोश था। हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत और अपनी समझ से चला सकते हैं। हम पढ़े लिखे थे, हमें अपनी सोच पर बहुत भरोसा था। हमें लगता था कि अगर जीवन में कोई परेशानी आएगी तो हम उसका समाधान खुद निकाल लेंगे। अगर कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर हैं, अगर कोई समस्या होगी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उस समय ये पता ही नहीं था कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान अपनी ताकत से ठीक नहीं कर सकता। हमें कर्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमें ये मालूम ही नहीं था कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हमारे कर्म भी हो सकते हैं। हमने कभी ये सोचकर जीवन जिया ही नहीं था कि इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। हम तो यही समझते थे कि अगर कोई परेशानी आई है तो उसका इलाज करवा लो और परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की शरण में आने के बाद धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती।
हमारे कर्म होते हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, हमारी आत्मा की अपनी एक यात्रा होती है। और संगत जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कोई सीधा कारण हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज जी की शरण में जाकर हमें ये समझ आया कि कर्मों का हिसाब बहुत गहरा होता है। और संगत जी, उस समय तो हमें ये भी नहीं पता था कि कर्मों को काटा भी जा सकता है। हमें ये मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने बच्चों के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले ले। हमें ये नहीं पता था कि कोई गुरु अपनी ब्लेसिंग से अपने बच्चों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपनी एक नज़र से हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अपनी एक दृष्टि से हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, अपनी कृपा से हमारे कर्मों को काट सकते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे गुरुजी महाराज थे। लेकिन उस समय हम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। हम गुरुजी की महिमा को जानते ही नहीं थे। हम नहीं जानते थे कि गुरुजी कौन है, गुरुजी की शक्ति कितनी बड़ी है, गुरुजी के पास जाने का मतलब क्या होता है। हम तो बस अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचे थे। हमारे मन में केवल एक ही बात थी, हमारी बेटी ठीक हो जाए। हमारे लिए उस समय गुरुजी हमारी आखिरी उम्मीद थे। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज जी की शरण में पहुंचे तो मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी महाराज जी को हमारी बेटी की पूरी स्थिति बताई। उन्होंने गुरुजी को बताया कि बच्ची की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, उसके ब्लड में इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, हर जगह इलाज करवा लिया। हमारी बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। और संगत जी, मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी महाराज जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि गुरुजी इस बच्ची को ब्लेस करो। उस समय एक दादा की अपनी पोती के लिए क्या अरदास होगी ये आप सभी समझ सकते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी पोती जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। वो अपनी पोती को बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह ये बच्ची ठीक हो जाए। इसलिए उन्होंने गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपनी अरदास रखी। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो दयालु हैं, गुरुजी महाराज जी तो कृपालु हैं, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। गुरुजी को हमारी बेटी की बीमारी के बारे में पहले से ही सब पता था। गुरुजी को पता था कि बच्ची किस स्थिति में है, उसके शरीर में क्या चल रहा है, डॉक्टरों ने क्या कहा है, हमारे परिवार की क्या हालत है। गुरुजी ने हमें अपनी शरण में आने का अवसर दिया। गुरुजी महाराज जी ने कहा कि 7 जुलाई बड़े मंदिर आ जाना। और फिर गुरुजी महाराज जी ने कहा इस बच्ची का कल्याण हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी के मुंह से ये शब्द सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। गुरुजी ने हमें एक उम्मीद दे दी थी, गुरुजी ने हमें एक भरोसा दे दिया था। गुरुजी ने हमें ये कह दिया था कि बच्ची का कल्याण हो जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने तो हमें उसी दिन से ब्लेस करना शुरू कर दिया था। हमें लगा कि 7 जुलाई को बड़े मंदिर जाने के बाद कुछ होगा, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। गुरुजी ने हमें ये भी नहीं कहा कि पहले बड़े मंदिर आओ फिर बच्ची ठीक होगी। गुरुजी तो अपने बच्चों को पहले ही संभाल लेते हैं। संगत जी, मेरी बेटी को गुरुजी महाराज जी ने 1-2 बार के लंगर प्रसाद से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। जिस बच्ची की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, जिस बच्ची का यूरिन नहीं हो रहा था, जिस बच्चे के शरीर से सामान्य यूरिन की जगह केवल दूध जैसा एक लिक्विड निकलता था, उस बच्ची के जीवन में गुरुजी महाराज जी की कृपा से अचानक बदलाव आने लगा। संगत जी, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हमारी बेटी की हालत देखकर डॉक्टर भी परेशान थे। हम जानते थे कि उसकी किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही, हमें पता था कि उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन गुरुजी महाराज जी के लंगर प्रसाद की कृपा से हमारी बेटी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। गुरुजी का लंगर प्रसाद तो आप सभी जानते ही हैं, वो केवल भोजन नहीं है, वो गुरुजी महाराज जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, मेरी बेटी के लिए वही लंगर प्रसाद किसी अमृत से कम नहीं था। गुरुजी महाराज जी के केवल 2 बार लंगर प्रसाद खाने के बाद ही हमारी बेटी के यूरिन में ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर हम खुद हैरान हो गए। जहाँ पहले केवल दूध जैसा एक लिक्विड निकलता था, वहीं अब मेरी बेटी को बिल्कुल नॉर्मल यूरिन होने लगा। संगत जी, आप सोचिए, एक तरफ डॉक्टर कह रहे थे कि बच्ची की दोनों किडनियां फेल हैं, दूसरी तरफ बच्ची किसी भी मेडिसिन पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तीसरी तरफ गुरुजी महाराज जी के लंगर प्रसाद से बच्ची की हालत में ऐसा बदलाव आ गया। संगत जी, उस समय भी हम गुरुजी की महिमा को पूरी तरह समझ नहीं पाए। हमने सोचा शायद ये कोई मेडिकल चेंज होगा, शायद मेडिसिन का असर होगा, शायद बीमारी अपने आप कम हो रही होगी। लेकिन संगत जी, हमें क्या पता था, ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से हमारी बेटी को संभालना शुरू कर दिया। गुरुजी ने हमारी बेटी का हाथ पकड़ लिया था। गुरुजी ने उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद जब हम चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां हमें गुरुजी की और भी ब्लेसिंग प्राप्त हुई। संगत जी, मेरी बेटी उस समय बहुत छोटी थी। वो अपने मम्मी पापा के अलावा किसी और से ठीक से बात नहीं करती थी।
वो बहुत ही कम बोलती थी, उसका अपना एक छोटा सा संसार था, लेकिन गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से, गुरुजी के लंगर प्रसाद से, कृपा से मेरी बेटी के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। संगत जी, मेरी बेटी अचानक इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लगी। ये सारे चेंजेस देखने के बाद मेरे मन में गुरुजी के प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब तो संगत जी 7 जुलाई का इंतजार करने हम लगे। जब संगत जी 7 जुलाई को बड़े मंदिर पहुंचे, तब हम इंसान अपनी अकल लगाए बगैर मानते नहीं हैं। मैंने भी वही किया। मैं अपने इन लॉज के साथ लाइन में नहीं लगी, अलग लगी और सोचा कि गुरुजी के पास जब पहुंचूंगी तो गुरुजी को डिटेल में बताऊंगी, उनसे डिटेल में सारी बातें करूंगी। संगत जी, हम इंसान का नेचर है कि हमें हर बात का इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना। मैं तब तक भी संगत जी गुरुजी की महिमा, उनकी कृपा से अनजान थी, लेकिन संगत जी मुझे कहाँ पता था कि मेरे कैसे माड़े कर्म थे। उस समय संगत जी मैं टूटी हुई थी, मेरे घर में बहुत समस्या चल रही थी, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम थी, बच्ची की समस्या अलग थी, मेरे अपने मायके में भी समस्या थी। संगत जी वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं हर तरफ से टूटी हुई थी। जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास गई तो गुरुजी अपने हाथ से मुझे गुरुजी ने झटक दिया। ऐसा लगा जैसे मुझे कह रहे हो यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वहीं दूसरी ओर गुरुजी बाकी सभी संगत से बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और जो गुरुजी की संगत थी वो बड़े अमीर संगत, पैसे वाले, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए। जब गुरुजी ने मुझे हाथ से झटक दिया, दूर जाने के लिए कहा, तब संगत जी मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगा जैसे मैं टूट के बिखर गई। लेकिन उस समय मुझे गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके कहाँ पता थे। संगत जी, मैं बहुत उदास मन से बैठी, तब मेरे पास एक संगत आंटी आई। वैसे तो कोई संगत आपस में बातें नहीं करती, लेकिन ये भी गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था। उन आंटी ने मुझे देखते हुए कहा कि क्या बात है आंटी, आप बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। तब मैंने उन आंटी को सारी बात बताई, अपनी बेटी की बीमारी के बारे में। ये भी बताया कैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे हाथ से झटक दिया। मैं बहुत ही उदास हूँ और शायद मैं गुरुजी महाराज जी को पसंद नहीं आई। तब संगत जी उन आंटी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया और कहा कि नहीं आंटी, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। गुरुजी महाराज जी तो सबको प्रेम करने आए हैं, वो सब पर कृपा बरसाने आए हैं, वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनकी नज़र में सब बराबर हैं। आंटी, गुरुजी ने अपने हाथों से आपको नहीं झटका, आपके बुरे समय को, आपके बुरे कर्मों को झटका है। और संगत जी बात बिल्कुल सच थी। जब संगत जी हम गुरुजी को आज्ञा लेने पहुंचे, तब मेरे फादर इन ने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी बच्ची का कल्याण करना। तब गुरुजी ने बड़े ही प्रेम से कहा कि अंकल, ये कोई कहन दी गल है, कुड़ी दा कल्याण हो गया। और वाक्य में ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी का कल्याण किया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, आज गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो अपनी बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही है, उसकी शादी हो गई है, वो अपनी मैरिड लाइफ इंजॉय कर रही है। संगत जी, ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा से है। गुरुजी महाराज जी ने मेरी बच्ची को नया जीवन दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।